मेरे क्लिनिक में अक्सर ख़वातीन आती हैं और कहती हैं कि हमें पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। कभी दो महीने बाद पीरियड्स आते हैं, कभी 3 से 4 माह बाद आते हैं, कभी 6 माह भी लग जाते हैं और पीरियड्स नहीं आते, कभी दवाइयाँ लेके पीरियड्स लाने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपके भी पीरियड्स माहवारी का टाइम 35 दिन से ऊपर का है, यानी एक दफ़ा माहवारी आई है और 35 दिन तक आपको माहवारी नहीं आती, उससे ऊपर दिन जाके माहवारी आती है, तो मेडिकल लैंग्वेज में इस कंडीशन को ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, यानी पीरियड्स का कम आना। इसकी क्या वजूहात हैं और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। ख़वातीन मेरे पास इरेगुलर पीरियड्स के साथ आते हैं। कुछ ख़वातीन तो आती हैं तो कहती हैं कि मुझे पीरियड्स बार बार आ रहे हैं, महीने में 2-2 3-3 दफ़ा आ रहे हैं। और कुछ ख़वातीन कहती हैं कि मुझे पीरियड्स आते ही नहीं हैं या देर से आते हैं, 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद आते हैं। तो पीरियड्स की इस इरेगुलरिटी में ऐसी ख़वातीन जिनके पीरियड्स वक्त पर नहीं आते, यानी महीने के महीने उनको पीरियड्स नहीं आते, इस कंडीशन को हम मेडिकल लैंग्वेज में ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको गाइड करूंगी कि ओलिगोमेनोरिया की वजूहात क्या हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आमतौर पे आपका 21 दिन से लेके 35 दिन का हो सकता है। यानी एक दफ़ा आपको माहवारी आती है तो माहवारी के पहले दिन से आप काउंट करना शुरू करें और देखें कि अगली माहवारी आपको कब आती है। अगर आपका साइकिल 21 दिन का है तो ये नॉर्मल है, और अगर 35 दिन तक भी चला जाता है तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर 35 दिन गुजर जाते हैं, उसके ऊपर 40 दिन गुजर जाते हैं, महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे। इस कंडीशन को हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, यानी पीरियड्स का कम आना। यानी उनको ब्लीडिंग तो होती है जब पीरियड्स आते हैं, लेकिन उसमें वक्फा ज़्यादा होता है। ये कंडीशन क्यों होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ होती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में एग की क्वालिटी ठीक नहीं होती, हार्मोन्स ख़राब होते हैं उन ख़वातीन में, ओवुलेशन टाइम पे नहीं होती, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ और हार्मोन्स जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन का हाई होना, वो भी एग की क्वालिटी को मुतासिर करता है। ओवुलेशन टाइम पे नहीं होती और माहवारी वक्त पे नहीं आती। थायराइड हार्मोन की ख़राबी अगर हो तो उसमें भी ख़वातीन के पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, पीरियड्स आते नहीं हैं या मेडिसिन लेके आने पड़ते हैं। और कुछ ख़वातीन में मैंने देखा है कि वेट गेन हो तो वेट गेन के साथ भी उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जो ओलिगोमेनोरिया की वजह बनते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स का हाई होना, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में ज़्यादा होना, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात इन्फेक्शंस होते हैं जो आपकी ओवरीज़ का रिज़र्व कम कर देते हैं। जब अंडेदानी में अंडे बनाने की सलाहियत कम हो जाती है तो आपको हर माह ओवुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपकी बॉडी में कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो पीरियड्स में डिले का बायस होते हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जो आपके पीरियड्स में डिले का बायस बनती हैं। अब इसको आपकी डॉक्टर इन्वेस्टिगेट कैसे करती हैं? सबसे पहले तो हिस्ट्री, जिसमें देखा जाता है कि आपके पीरियड्स 35 दिन से ऊपर टाइम लगता है और जिस पे आके आपको पीरियड्स आते हैं, तो इसका मतलब है आपको ओलिगोमेनोरिया है। आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी फ़ैमिली में ख़वातीन हों, आपकी वालदा हों, आपकी बहनें हों, आपकी खाला हों, जिनको पीरियड्स देर से आते हों, इसी तरह से 2-2 3-3 माह बाद, 6 माह बाद आते हों। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है। कोई और हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो आपके नहीं हैं जिसके हम सिम्टम्स उनसे पूछते हैं पेशेंट से। बाज़ औक़ात देखते हैं कि पेशेंट का वेट भी गेन होता है, मुंह पे भी बाल आ रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उनके बॉडी में ज़्यादा तो नहीं है। आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें हार्मोन्स को चेक किया जाता है। आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसमें आपकी ओवरीज़ का स्टेटस देखा जाता है। कहीं आपकी बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, ये भी असेस किया जाता है कि बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी आपको पीरियड्स देर से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और उसके बाद आपके डॉक्टर आपको उसका ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो सबसे पहले हार्मोन्स को ठीक किया जाता है। आपका वेट ज़्यादा है तो आपका वेट रिड्यूस किया जाता है। अगर कोई सिस्ट बनी हुई है या कोई और आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर है तो उसकी बाज़ औक़ात सर्जरी रिक्वायर्ड होती है।
और आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने का कहा जाता है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं, जिसमें आपका स्लीपिंग पैटर्न, जिसमें रात की 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी ईटिंग हैबिट्स, जिसमें आपकी डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे वीट यानी गंदम की अशिया, मीठी अशिया, इनका इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं है, ये देखा जाता है। और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप प्रोटीन और फाइबर डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि आप फिज़िकली या तो बहुत ही इनएक्टिव हो, यानी मूव नहीं करते, आप बैठे रहते हैं सारा दिन, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, या ये तो नहीं है कि आप हाइपर एक्टिव हैं कि बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपकी बॉडी आप बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वो भी एक वजह हो सकती है आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की और पीरियड्स की इरेगुलरिटी की, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वेट होना यानी ओवर वेट होना या अंडर वेट होना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस डाइट कंट्रोल पे जाना, जैसे कुछ बच्चियां अपना वज़न कम करने के लिए सारा सारा दिन भूखी रहती हैं, तो ये चीज़ें भी आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। मॉडरेशन के साथ चलें, अपने वेट को मेंटेन करें। अगर फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपकी इन्वेस्टिगेशंस जब करें तो उस इन्वेस्टिगेशन पे जो डायग्नोज करें उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये जो ओलिगोमेनोरिया का मसला है, यानी आपके पीरियड्स का डिले होना, इसका करेक्ट होना पॉसिबल है अगर प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट किया जाए।